नरेश मीणा का समझौता केस पिछले कई महीनों से राजस्थान की राजनीति में गरमाया हुआ है। नरेश मीणा पिछले कई महीनों से जेल में बंद है और कई आश्वासन सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं कि नरेश मीणा जल्द बाहर आएंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। मिलती है तो केवल तारीख और वो बढ़ती ही जाती है। और इसी मुद्दे को लेकर प्रहलाद गुंजल ने एक वीडियो पोस्ट किया है ट्विटर हैंडल पर कि नरेश मीणा के रिहाई पर जो किया गया वादा है उनके पिताजी से भजनलाल सरकार द्वारा, वो 30 मार्च को किया गया था और अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। और भी कई चीजें हैं जो प्रहलाद गुर्जर ने इस वीडियो में की है। पहले आप वो वीडियो देखिए। बंधु, अब मुझे नरेश मीणा की चिंता हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि 332, 353 जैसे साधारण मुकदमे में एक व्यक्ति लगभग 6 महीने से जेल में बंद है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसने राजस्थान में इससे पहले इससे बड़ा अपराध कभी हुआ ही नहीं हो। हत्या जैसे अपराधों में लोग जमानत पर आजाद घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और मुझे इससे भी ज्यादा बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिर मुख्यमंत्री ने एक उम्रदराज आदमी को, उसके विश्वास को कहीं ठगा तो नहीं है। जैसा मेरी जानकारी में आया, मैं तो उस वार्ता का हिस्सा नहीं था, पर मैं जानता हूं राजस्थान की परंपराओं में कोई मुख्यमंत्री के साथ एक उम्रदराज व्यक्ति सद्भाविक वार्ता कर रहा है तो सद्भाविक वार्ता की कीमत लिखित वार्ता से और सशर्त वार्ताओं से ज्यादा होती है। ये समझने का विषय है। अगर बंद कमरे में मुख्यमंत्री ने एक उम्रदराज व्यक्ति को कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप आंदोलन वापस लीजिए, मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये कोई कुरड़ी में गुड़ नहीं फूटा। एक बड़े आंदोलन जिससे सरकार की सांसें फूली हुई थी विधानसभा घेराव के से, उसके साथ आपका जबानी जमा खर्च का अगर मौखिक अनुबंध भी है, सद्भाविक चर्चा भी है, तो उसकी पालना कीजिए। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। एक उम्रदराज व्यक्ति के साथ आपने उसके विश्वास को ठगा है। राजस्थान की परंपराओं पर यह सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिर सद्भाविक वार्ता का, जिसका महत्व लिखित वार्ताओं से ज्यादा है, आप भी सरपंच, मैं भी सरपंच, सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं अदालत में आपके डबल एजी और पीपी खड़े होकर कहते हैं जमानत दीजिए, इस मुकदमे पर सरकार ने आंदोलन के साथ समझौता किया, इसकी वापसी का ये नैतिक साहस दिखाइए, उसकी जमानत करवाइए, अदालत में खड़ा करिए। आपके डबल एजी को कहे कि मुकदमा सरकार वापस लेने का एग्रीमेंट कर चुकी है, वादा कर चुकी है, कमिटमेंट कर चुकी है। उसके बाद जब सरकार मुकदमा विड्रॉ करेगी, कोर्ट का प्रिविलेज है, मानना नहीं मानना वो अलग विषय है, लेकिन आज अनावश्यक रूप से एक व्यक्ति को इस आधार पर जेल में रोक रखना, मैं समझता हूं ये अन्याय है। और मैं तो नरेश के पिताजी को बुलाकर बात करने वाला हूं कि आप मुख्यमंत्री जी से कहिए, अगर ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं होता है तो मुख्यमंत्री का असली चेहरा कि सद्भाविक वार्ता का मजाक, राजस्थान की परंपराओं का मजाक मुख्यमंत्री कितना सहजता से उड़ा देते हैं एक उम्रदराज आदमी के साथ की हुई चर्चा का। शहीद स्मारक के सामने आमरण अनशन बैठने के लिए कहूंगा और फिर देखते हैं आगे कहां तक बात जाती है, लेकिन ये गलत है। अब मन कुछ विद्रोह करने की स्थिति में आ रहा है। एक बार मैं नरेश के पिताजी को कहूंगा कि मुख्यमंत्री से बात करें, और नहीं तो स्टेचू सर्किल पर परिवार को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। अब बात यूं नहीं बनने वाली है। धन्यवाद। तो आज इसी वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे और भी चर्चा करेंगे नरेश मीणा के समझौता केस के बारे में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा मैम। शुक्रिया अंकिता। मैम, प्रहलाद गुंजल का जो ये वीडियो आ रहा है उसमें वो साफ कह रहे हैं कि जल्द ही इस मुद्दे को लेकर शहीद स्मारक पर वो भी जो है आंदोलन करने वाले हैं। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल पिछले कई दिनों से शहीद स्मारक पे जो है एसआई भर्ती के मामले को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, तो अब क्या इक्वेशंस है दोनों किस्सों की? देखिए, जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल ने एक ऑरा क्रिएट कर लिया था, एक माहौल बना दिया था पूरे के पूरे राजस्थान में जब नरेश मीणा जेल के अंदर गए, तब ऐसा लग रहा था कि अगर राजस्थान में विधानसभा का घेराव हो जाता है तो एक बहुत बड़ा काला धब्बा भी सरकार पर लगना था। विधानसभा होनी थी और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई गई। स्ट्रैटेजी के तहत विधानसभा से सदन शुरू होने से ठीक पहले उन्हें रोक दिया गया और
विधानसभा के घेराव को वहीं थमा दिया गया, ये कहकर कि 30 मार्च को नरेश मीणा बाहर आ जाएंगे। अब 1 महीने का आश्वासन, कितना टाइम लगा प्रहलाद गुंजल को? कम से कम 2 महीने लगे घूम घूम कर, पंचायतें कर 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 लोगों को तैयार करने के लिए, अपने साथ चलने के लिए, लेकिन उसको 1 महीने के अंदर सरकार ने पूरा ठंडा कर दिया। जी, अब अगर प्रहलाद गुंजल कहेंगे तो इतनी भीड़ नहीं आएगी जितनी उस वक्त आती। बिल्कुल। अब जिस तरीके से आपने वो वीडियो सुना हो तो उसमें वो कह रहे हैं कि नरेश मीणा की अब मुझे चिंता हो रही है। जी, आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप लगातार इस कवरेज पर अपनी नजर बनाई हुई है। हालांकि उनके ऊपर इतने सारे केसेस लगे हुए हैं, पुराने केसेस में तो उनको रिहा कर दिया जा रहा है। कल उन्हें 20 साल पुराने केस पर जो है रिहाई मिली है, लेकिन इस मामले पर ऐसा लगता है कि सरकार ने अपने कानों में रुई डाल दी। और जिस तरीके से देखिए, एक वरिष्ठ नागरिक हैं उनके पिता, नरेश मीणा के पिता, और अगर भजन लाल जी ने उनको आश्वासन दिया, जबान दी है कि 30 मार्च तक बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अब 30 अप्रैल में चली गई, महीना भर निकल गया है, अब जाकर चिंता प्रहलाद गुंजल को दोबारा सताने लगी है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आश्वासनों और तारीखों का दौर थमेगा नहीं, और लगातार बढ़ते हुए इन आश्वासनों की वजह से जब नरेश मीणा बाहर आएंगे, ऐसा समय हम सोच रहे थे कि नरेश मीणा जब भी जेल से बाहर आएंगे तो एक क्रांति लाएंगे पूर्वी राजस्थान के लिए, तो लेकिन सरकार ये चाहती है कि उन्हें भुला दिया जाए, लेकिन ऐसा उनके फॉलोअर्स नहीं चाहते हैं, बिल्कुल उनको चाहने वाले नहीं चाहते हैं। और प्रहलाद गुंजल तो देखिए है तो कांग्रेसी, लेकिन फिर भी नरेश मीणा के पक्ष में है, और ये मीणा और गुर्जरों की एकता के लिए ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की, वो वाकई में बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि इन्हें अलग करने वाले नेता तो बहुत हैं, लेकिन इन्हें साथ में लाने वाले नेता नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल ही है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस में किसी भी नेता ने नरेश मीणा का पक्ष नहीं लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी प्रहलाद गुंजल हैं जो इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, बल्कि चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि अभी तक कांग्रेस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि नरेश मीणा का ही केस था, लेकिन अब प्रहलाद गुंजल जो खुद कांग्रेस से है, कांग्रेसी हैं, तो क्या अब कांग्रेस इनका साथ देगी इस मामले में? अब देखिए, ये तो प्रहलाद गुंजल जी ही बता पाएंगे अच्छे से कि कांग्रेस साथ देगी या नहीं, और कांग्रेस के साथ का इसमें कोई मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नरेश मीणा को निकाल चुकी थी, और जिस तरीके से नरेश मीणा ने बिगुल बजाया था निर्दलीय होके, उसके बाद से तमाम सारे नेताओं ने उनसे कन्नी काट ली है। प्रहलाद गुंजल एकमात्र ऐसे नेता है जो उनका सपोर्ट में अभी तक बोल रहे हैं, खड़े हैं। और सवाल जब यहाँ पर मीणा गुर्जर एकता की होती है, तो प्रहलाद गुंजल भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, अगर वो बोलेंगे, कहेंगे, तो वो भी लाखों की भीड़ लेकर आ सकते हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी है शहीद स्मारक पर धरना देने की, प्रदर्शन करने की, तो देखिए शहीद स्मारक तो एक ऐसा हॉटस्पॉट है जिसमें किरोड़ी लाल मीणा से लेकर, बेनीवाल से लेकर, पायलट से लेकर तमाम सारे नेता अपना विरोध प्रदर्शन वहीं करते हैं। और अब जाकर उन्हें भी जरूरत आन पड़ी है कि सरकार की नींद तोड़ने के लिए हमें शहीद स्मारक पर बैठना होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बड़ा बनता है कि क्या वाकई में नींद टूटेगी, क्योंकि बेनीवाल को बैठे हुए भी 4-5 दिन हो गए हैं, और अभी तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने उनकी सुध नहीं ली है, बिल्कुल ना कांग्रेस के साथ गठबंधन में उनकी कोई सुनवाई यहाँ पर करने, कोई भी नेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचा उनका सुनने के लिए, पक्ष साथ दे रहा है जी। तो कौन सुनेगा इन निर्दलीय विधायकों की, कौन सुनेगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। अब इन सबको एक साथ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े होना होगा, तभी जाकर बात बनेगी, नहीं तो आप ये ऐसा लग रहा है कि कुंभकर्णी नींद में जाकर सो गई है सरकार, और उनके पास कोई आवाज ही नहीं पहुंच रही है। बेरोजगारों की आवाज को उठा रहे हैं विपक्ष की बजाय हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा की आवाज को बल दे रहे हैं बहुत मुश्किल से। देखिए, उस समय जो वक्त था जब प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में और पूर्वी राजस्थान पूरा का पूरा सड़कों पर जयपुर में उतरने वाला था, लेकिन अब वो पूरा जोश ठंडा पड़ गया है। बिल्कुल, अब फिर से उस जोश को जगाने के लिए बहुत मुश्किल लगेगी। पूरे समाज के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का फिर से वही परिश्रम लगेगा, लेकिन सबका एक ही मोटिव है कि एक बार नरेश मीणा बाहर आ जाए, सरकार इस मामले पर संज्ञान ले। लेकिन ये सोचना जितना आसान है, अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है। जी, तो जिस तरीके से एसआई भर्ती मामले में हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पे बैठे, तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि प्रहलाद गुंजल भी नरेश मीणा के केस में बेनीवाल बनने वाले हैं?
बिल्कुल, प्रहलाद गुंजल भी बन जाएंगे हनुमान बेनीवाल, क्योंकि देखिए अगर आप शांति से नहीं सुन रहे हैं तो आपको विरोध अपना दर्ज कराना होगा। और विरोध दर्ज कराने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ जाएं। देखिए आम जनता को परेशानी हो ये काम भी नहीं वो करना चाहते, इसीलिए अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अब तो कुछ करना होगा। नरेश मीणा की चिंता उन्हें हो रही है, उनके बूढ़े माँ बाप की चिंता हो रही है, उनके बच्चे बीवी की चिंता हो रही है, और चिंता वही करता है जो आपका असली अपना होता है। और नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की जोड़ी भी बहुत ही बढ़िया बन जाएगी अगर वो बाहर ले आते हैं उनको, तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट भी प्रहलाद गुंजल को जाएगा। और देखिए कांग्रेस के पास तो अब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो गया है कि नरेश मीणा अब कांग्रेस में आएंगे। और अब एक बार नरेश मीणा बाहर आ जाएं तो पूर्वी राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कंपटीशन तैयार हो जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गांव के गांव अपना नाम बदल चुके हैं नरेश मीणा के नाम पर। इस तरह की क्रांति वो लेकर आए हैं, और एक थप्पड़ की कीमत क्या चुका रहे हैं नरेश मीणा वो उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, उनके फॉलोअर्स को भी पता है। लेकिन जब बड़े से बड़े घपले करने वाले आजाद घूमते हैं, बड़े से बड़े हमला करने वाले आजाद घूमते हैं, तो क्या यहाँ पर अगर भ्रष्ट अधिकारियों पर थप्पड़ उठा दिया जाए तो क्या उसकी कीमत इस तरह से अदा करनी पड़ती है? ये भी एक बहस करने योग्य विषय है अंकिता। इसके ऊपर कई लोग कहते हैं कि आप प्रशासन में ऐसे अधिकारियों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन उस अधिकारी की अगर आप रिपोर्ट जाकर देखेंगे, एसडीएम जिसको थप्पड़ मारा था अमित चौधरी को, उसकी अगर रिपोर्ट, उसका बैकग्राउंड जानेंगे तो वो इस तरह की तानाशाही हरकतें करते ही हैं, जिसके खिलाफ इस तरह का रवैया अपनाना ही पड़ता है, और एक आम जन है। और अगर आप थोड़े से हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, नरेश मीणा कॉलेज के समय से ही ऐसे हैं, आज से नहीं हुए हैं, और तब ये चीजें हो ही जाती हैं। आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे और उसको जबरदस्ती करवाने के खिलाफ ये एक कदम उठा दिया गया, जिसकी कीमत अभी तक न सिर्फ नरेश मीणा को, पूरे उनके परिवार को, उनके फॉलोअर्स को और उनके चाहने वालों को भी चुकानी पड़ रही है। बशर्ते देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अब अगर जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल ने वापसी कर ली है इस मामले में, और जो सवाल आपने कहा कि क्या अब हनुमान बेनीवाल बनेंगे प्रहलाद गुंजल, तो उस बात में बहुत गुंजाइश मैं देख पा रही हूँ। और अगर प्रहलाद गुंजल ने इस मामले का बीड़ा उठाया है और अगर नरेश मीणा के पिताजी भी उन्हें अपनी हरी झंडी दे देते हैं, तो कोई दो बड़ी बात नहीं है कि फिर से जयपुर की सड़कों पर घेराव होना निश्चित है सरकार का। जी, तो अब देखना यही होगा कि भजनलाल सरकार तो अपने वादे से पीछे हट चुकी है, क्योंकि 30 मार्च की डेट देने के बाद 30 अप्रैल भी निकल चुकी है, और अब प्रहलाद गुंजल इस मामले में शहीद स्मारक पर किस तरीके से आंदोलन करेंगे जनता के साथ मिलकर, और क्या विपक्ष या पक्ष में से कोई उनका साथ देगा और नरेश मीणा को जेल से बाहर निकाला जाएगा, क्या नरेश मीणा को रिहाई मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको जुड़े रहना है संवाद के साथ ऐसे ही और अहम मुद्दों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।